औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर सैयद हाफिज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विच इज़ एक्सप्रेसिंग अ सेट। एक्सप्रेसिंग अ सेट। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी बयानिया तरीका। सेकंड है टेबलर फॉर्म यानी इंदराजी तरीका। थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म यानी तरकीब सेट साज का तरीका। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बयानिया तरीका। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें बताया गया है कि अगर हम सेट को उसकी खासियत के मुताबिक अल्फाज में या स्टेटमेंट में बयान करें तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या बयानिया तरीका कहते हैं। n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर को स्टेटमेंट में अल्फाज में बयान किया गया है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एक एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, हमें इस एग्जांपल से पता चल रहा है कि किसी सेट की बात हो रही है और उस सेट की खासियत क्या है। खासियत ये है कि नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एग्जांपल है। सेकंड, z इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स देखें, इस एग्जांपल में भी हमें पता चल रहा है कि किसी सेट के बारे में बात हो रही है और उस सेट की खासियत क्या है कि उस सेट की खासियत ये है कि इंटीजर्स के सेट की बात हो रही है और इंटीजर्स के इस सेट को वर्ड में यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरीके से बयान किया है, z इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स के सही अदाद का सेट। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एग्जांपल है। s इक्वल टू सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद लेटर j। इस एग्जांपल में भी पता चल रहा है कि किसी सेट के बारे में बात हो रही है और वो उस सेट की खासियत क्या है कि सोलर मंथ्स यानी शमसी महीनों की बात हो रही है जो लेटर j से स्टार्ट। तो लेटर j से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई। देखें, जनवरी, जून एंड जुलाई ये तो टेबलर मतलब के फॉर्म का सेट हो गया। तो स्टेटमेंट में हमने इससे इस तरीके से बयान किया है, s इक्वल टू सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद लेटर j। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एग्जांपल है। सेकेंड वन, टेबलर फॉर्म। इफ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन द ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट each elements by using a comma, it is called the tabular or roster form। स्टूडेंट्स, टेबलर फॉर्म यानी इंदराजी तरीका, इसमें बताया गया है कि अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट की सूरत में मेंशन किया जाए और तमाम एलिमेंट्स को कॉमा की मदद से सेपरेट किया जाए तो इसे टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं और इसे इंदराजी तरीका भी कहते हैं। एग्जाम्पल, n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नेचुरल नंबर को अल्फाज में स्टेटमेंट में बयान किया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसी सेट को जब हम टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और फिर हम तमाम नेचुरल नंबर्स को इसके अंदर मेंशन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और हर एलिमेंट को कॉमा की मदद से सेपरेट करेंगे। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे, 1, 2, 3, n। तीन डॉट जाहिर कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर अनलिमिटेड हैं, कहीं खत्म नहीं हो रहे, इसलिए हमने ये 3 डॉट लगाए हैं। 3 डॉट्स को हम सो ऑन भी कहते हैं। तो इस तरह नेचुरल नंबर के सेट को डिस्क्रिप्टिव से हमने कन्वर्ट कर दिया टेबलर फॉर्म में। सेकेंड, z इक्वल टू 0, कॉमा प्लस माइनस 1, कॉमा प्लस माइनस 2, कॉमा 3 डॉट्स वही कि अनलिमिटेड हैं, कहीं भी खत्म नहीं हो रहे, आखिरी डिजिट का हमें नहीं पता। स्टूडेंट्स देखें, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंटीजर्स को अल्फाज में स्टेटमेंट में बयान किया था, द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो उसी सेट को यानी इंटीजर्स को जब हम टेबलर में चेंज करेंगे तो हम दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और तमाम इंटीजर्स को इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे।
तो हमने क्या किया, और हर एलिमेंट को, हर इंटीजर को हमने कॉमा की मदद से सेपरेट किया। और ये 3 डॉट जाहिर कर रहे हैं कि कहीं भी खत्म नहीं हो रहे इंटीजर्स, अनलिमिटेड है। और इनको हमने कैसे लिखा, करली ब्रैकेट 0, +-1, +-2, सो ऑन के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये टेबुलर फॉर्म है। थर्ड, सेट ए इज इक्वल टू AEIOU के वॉवल्स के सेट को हमने दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगाकर बीच में तमाम वॉवल्स को लिखा और हर वॉवल को हमने कॉमा की मदद से सेपरेट किया। तो इस तरह टेबुलर फॉर्म की सूरत में हमने लिखा। थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। If a set is described by using a common property of all its elements, it is called set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में बताया गया है कि अगर किसी सेट को उसके तमाम अरकान या एलिमेंट की मुश्तरक खसूसियत या कॉमन प्रॉपर्टी की बिना पर लिखा जाए तो इससे तरकीब सेट साज या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सेट को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ अलामात की ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं अलामात की मदद से हम सेट को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये सिंबल्स हमें अच्छी तरह हमें पहचान होगी तो हम सेट को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे, अदरवाइज हम सेट को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इन सिंबल्स को जिनकी मदद से हमने सेट को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है एक्स वेरिएबल, यानी कि ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स। एक्स जो है उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को जाहिर करता है। सेकंड है ये जो सीधी लाइन है इसका मतलब है सच दैट यानी कि जबकि। थर्ड है ये जो इस तरीके से हमने ये निशान है, अलामत है, इसका मतलब है एंड। फोर्थ, ये सिंबल वी की तरह है, इसे हम और कहेंगे, यानी कि उर्दू में इसे हम या कहेंगे। फिर है ये एलिमेंट की अलामत, इससे आप पहले भी बखूबी वाकिफ हैं। तो एलिमेंट की अलामत यानी बिलोंग्स टू, ताल्लुक है, सेट का हिस्सा है, एलिमेंट है, मेंबर है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो सिंबल है, ये वाली सिंबल है, अब इसका मतलब है ग्रेटर देन यानी बड़ा है, लेकिन जब हम इसके नीचे लाइन लगा देते हैं तो ये बन जाता है ग्रेटर देन या और इक्वल टू, के बड़ा है या बराबर है। अब ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है लेस देन यानी छोटा है, और जब हम इसके नीचे ये लाइन लगा देते हैं तो ये है लेस देन और इक्वल टू यानी छोटा है या बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ सिंबल्स जिनकी मदद से हम किसी भी सेट को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स को इन्हीं सिंबल्स की मदद से डिस्कस करते हैं। एग्जांपल, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। तो हमने टेबुलर फॉर्म में नेचुरल नंबर को दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगा के नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स को कॉमास की मदद से सेपरेट किया था। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि कॉमन प्रॉपर्टी इसमें क्या है, नेचुरल नंबर यानी n, जिसको हमने सिंबल n से जाहिर किया है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी आ गई वो हमारे पास आ गई नेचुरल नंबर। अब है कि जो x है, x एलिमेंट को कि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x से जाहिर हो रहे हैं। तो बिल्डर फॉर्म में इसे हम इस तरीके से लिखते हैं कि दोनों तरफ करली ब्रैकेट और फिर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये जो एलिमेंट की अलामत है ये बिलोंग्स टू n और करली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म की सूरत में लिखा गया। सेकंड, b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू e एंड x ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 5। तो स्टूडेंट, इस सेट में
हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, तो हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी है इवन नंबर, इवन नंबर और जिसका सिंबल है कैपिटल ई, और एक्स जो है इवन नंबर के तमाम एलिमेंट को जाहिर कर रहा है। एंड, इस अलामत का मतलब एंड, और एक्स जो है जुफ्त तादाद के एलिमेंट को जाहिर कर रहा है, और एक्स ग्रेटर देन वन, जब ये जो इस अलामत है, ये जो अलामत है इसका खुला हुआ मुंह आप देख रहे हैं एक्स की साइड है और बंद मुंह वन की साइड है, तो इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन वन। और यहाँ पे है खुला हुआ मुंह 5 की तरफ है और बंद मुंह एक्स की तरफ है, इसका मतलब है एक्स स्मॉलर देन 5, यानी एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की एक एग्जांपल है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई एंड एक्स ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन या लेस देन 5। 1 एंड 5 के दरमियान जो इवन नंबर है वो आ रहे हैं, तो 1 और 5 के दरमियान इवन नंबर 2 एंड 4। थर्ड, C इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू W एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। इस सेट में हमारे पास जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है होल नंबर और उसका सिंबल है कैपिटल W, और x जो है वो W के तमाम एलिमेंट को यानी होल नंबर के तमाम एलिमेंट को जाहिर कर रहा है। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की थर्ड एग्जांपल थी। x 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सप्रेसिंग अ सेट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट, साथ ही आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।